ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललितां श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामी नामिने नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे श्रेष्ठ पाश्चात्य देशे कारणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवासनानि में देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण समस्त विज्ञान कारिणे प्रभु माधुर उज्ज्वल प्रेमांडे श्री रूपांगा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारणे रूपांगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांतहारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 ये स्प्रे का काम पहले ही हो जाए तो अच्छा है। सब उसी समय एडजस्टमेंट हो रहा है, सब आ रहे हैं, स्प्रे डल रहा है, वो यहाँ बैठ रहे हैं, तो 6:30 जब टाइम है तो उससे पहले होना चाहिए। ओके, तो आज हम चर्चा करेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उनकी कुछ शिक्षाओं के ऊपर। तो महाभारत में बताया गया है, अचिंत्य खलु ये भावा ना ताम स्तर्केन योजयेत प्रकृति व्या परमस्यश्च तद अचिंतस्य लक्षण। तो जो भी वस्तु प्रकृति के भौतिक प्रकृति के परे होती है, प्रकृति के 3 गुणों की परी होती है, उसको हम प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत रह के नहीं समझ सकते। कोई महान पर्सनालिटी है, कोई शुद्ध भक्त है, स्वयं भगवान है, वो प्रकृति की क्या है, परे है, प्रकृति के 3 गुणों के परे है। अचिंत्य खलु ये भावा ना ताम तर्केन योजि। अपने तर्क से, तर्क मतलब लॉजिक से, रीजनिंग से, सेंसेस से, माइंड से, उससे हम अचिंत्य चीजों को नहीं समझ सकते हैं। तो फिर श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, एतद ईशनम ईशस्य प्रकृति स्थोपि तद गुणे ना युज्यते सदात्मस्थिर यथा बुद्धि सदाश्रय। जो भगवान श्री कृष्ण है वो प्रकृति के 3 गुणों के परे होते हैं, और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया है वो भी प्रकृति के 3 गुणों के परे हो जाते हैं। जैसे कि भागवतम में आता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में उनकी जो रानियां हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, प्रेम व्यवहार कर रहे हैं। तो एक रानी बोलती है वो पारिजात पुष्प लेके आओ, एक रानी बोलती है कि ये कार्य करो। तो भगवान क्या करते हैं, आज्ञाकारी पति की तरह उन रानियों की बात को सुनते हैं, और ऐसा लगता है कि वो अपनी रानियों से क्या है, आसक्त हैं, लेकिन केवल एक बाहरी व्यवहार कर रहे हैं, वो इस तरह से भौतिक स्तर पर अपनी पत्नियों से आसक्त नहीं, वो तो अंतरंगा शक्ति के साथ व्यवहार कर। उसी तरह से भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के परे होते हैं। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जानना पर्याप्त नहीं है कि भगवान महान है, ये भी जानना जरूरी है कि भगवान कैसे महान है। उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी महान है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज महान है। केवल महान है ऐसा बोलने से नहीं होगा, वो महान कैसे है वो जानना होगा। और उनकी महानता कैसे पता चलती है, उनकी महानता पता चलती है उनके निर्देशों में
और उन्होंने जो कार्य किया, मतलब लीलाओं में, उनकी लीलाओं में और उनके निर्देशों में ये जानकारी प्राप्त होती है। तो हम देखेंगे कि जो महान वैष्णव आचार्य होते हैं, विशेषकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समान, या वो स्वयं उनके समान तो कोई हो ही नहीं सकता है, जो जो स्वयं है वो बहुत रेयर होते हैं। और उनके जीवन के बारे में जब हम पढ़ेंगे, उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर एक क्या आएगा, वास्तविक अभिमान आएगा। वास्तविक अभिमान क्या होता है कि हमें गर्व अनुभव होगा कि कितनी महान परंपरा से हम जुड़े हुए। गौरांगेरा निज वंश, कि चैतन्य महाप्रभु का क्या है, ये स्वयं का वंश है। तो अगर कोई ऐसे वंशावली में जुड़ा हुआ है जिस वंश में पहले कोई महान राजा रह चुके, या कोई महान जमींदार रह चुका है, या कोई ऐसा समाज सुधारक रह चुका है ना। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हम तो यादव हैं, हम जो भगवान जिस कुल में आए उसी कुल में तो हम आए, हालांकि वो करते कुछ नहीं है। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के वंश में आने वाले जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, परंपरा जानो भालो मते, कि परंपरा को हमें अच्छे से समझना होगा। जब परंपरा को हम अच्छे से समझेंगे तो क्या होगा, हमें और जो आचार्य गण है उनके प्रति समर्पण और बढ़ेगा। तो आज हम विशेष कर जो चर्चा करने वाले हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज की कुछ शिष्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो शिष्य होता है, गुरु का एक्सपांसन होता है। जैसे पुत्र होता है, वो पिता का एक्सपांसन होता है। पुत्र को देखकर आप कुछ बता सकते हैं कि पिता कैसे होंगे, कुछ हद तक बता सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि प्रहलाद महाराज को देख के बता सकते हैं कि हिरण्य किसी कैसे होंगे, सामान्यता है ना, कि पिता का एक्सपांसन होता है पुत्र, उसी तरह से गुरु का एक्सपांसन होता है शिष्य। तो शिष्यों के जीवन को देखकर, शिष्यों के समर्पण को देखकर गुरु की महानता और बढ़ जाती है ना। एक शिष्य अपने गुरु की अलग अलग तरह से सेवा कर सकता है, और उसमें से एक महत्वपूर्ण सेवा क्या है, अगर वो खुद शुद्ध भक्त बने, खुद शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करे। अगर वो शुद्ध भक्त बनेगा या शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करेगा, तो उसमें क्या होगा, गुरु का गुणगान होगा। आज श्रील प्रभुपाद जी को हम देखते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में प्रचार किया, पूरे संसार में प्रचार किया, और बहुत सारे केंद्र खोले, सभी बैकग्राउंड के लोगों को जोड़ा। तो कभी ना कभी हमारे मन में आता है कि श्रील प्रभुपाद इतने महान है, तो इनके गुरु कौन है। गुरु को जानने की इच्छा होती है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो बहुत आज्ञाकारी है, सारे उसके अंदर गुण है, अच्छे से पढ़ाई करता है, सब कुछ, तो लोगों की इच्छा होगी, और इसके टीचर कौन, किसने सिखाया इसको, या इसके माता पिता कौन है, माता पिता ने कैसे सिखाया, या जो टीचर उन्होंने कैसे सिखाया। तो इसी तरह से जो शिष्य होता है, अपने आचरण से, अपने समर्पण से गुरु का गुणगान करता है। अगर जो शिष्य है सही से आचरण नहीं करेंगे और गुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा, समर्पित होकर सेवा नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे, गुरु का गुणगान नहीं करेंगे, और क्या कर देंगे, गुरु के ऊपर कलंक बन जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो हम भक्ति कर रहे हैं, केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा खुद का उद्धार हो जाए, हम शुद्ध भक्त हो जाए, इसीलिए क्योंकि हम भक्ति करने से हमारे जो गुरुगण हैं, श्रील प्रभुपाद है, उनका गुणगान होगा कि श्रील प्रभुपाद जी ने प्रोसेस दी है वो परफेक्ट है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो बताया है वो पक्का है, और इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि श्रील प्रभुपाद जी की प्रोसेस क्या है, परफेक्ट है। इसको मैं अच्छे से फॉलो करूंगा, एक एक अक्षर फॉलो करूंगा, पूरा समर्पित हूंगा, और जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि अंततः ये गोल प्राप्त होगा, उसको प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। इससे क्या होगा, श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान होगा।
तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी की संघर्ष के बारे में हमने कल सुना, और श्रील प्रभुपाद जी ने कैसे पुस्तकों का अनुवाद किया और बाद में अमेरिका पहुंचकर अलग अलग यूरोप में अलग अलग प्रचार किया। तो हमें, अब प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं, आप सब मेरे गुरु महाराज के द्वारा भेजे गए हैं उनके मिशन में मुझे असिस्ट करने। आप सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप मेरे गुरु महाराज के द्वारा भेजे गए हैं उनके मिशन में मुझे असिस्ट करने के लिए, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ हम भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्यों के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, और उनके शिष्यों की भक्ति को देखकर, उनके समर्पण को देखकर और उनकी भक्ति की तीव्रता को देखकर हमें समझ में आएगा कि उनके जो गुरु हैं वो कितने महान हैं, वो कितने उच्च हैं। तो गुरु की जो महानता है अलग अलग तरह से व्यक्त होती है, उनकी कलम के माध्यम से, पेन के माध्यम से जो वो लिखते हैं, और जो वो कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य स्थापित करते हैं, और उनके शिष्यों के माध्यम से। तो एवे जस भूषित त्रिभुवन कि तीनों लोकों में, अब एक तरह से देखा जाए इस्कॉन के अंदर या गौड़ी वैष्णव समाज में जितना प्रभुपाद जी को जानते हैं उससे कम भक्ति सिद्धांत महाराज को जानते हैं। करेक्ट? ऐसे ही है ना? लेकिन जो श्रील प्रभुपाद है अपने प्रवचनों में, अपनी पुस्तकों में बार बार क्या लिखते हैं, उन्होंने अपने भागवतम किसको डेडिकेट किया? अपने जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको डेडिकेट। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि मेरा व्यक्तिगत कोई श्रेय नहीं, व्यक्तिगत मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, जो भी श्रेय है मेरे गुरु महाराज है ना। तो कुछ शिष्यों के बारे में आज हम देखते हैं। तो उनमें से दो शिष्य हैं जो गृहस्थ हैं, और एक शिष्य है जो आगे चल के वो भी गृहस्थ है लेकिन संन्यास लेते हैं। तो दो गृहस्थ शिष्य और एक सन्यासी शिष्य, उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहले शिष्य हैं जिनका नाम है श्रीपाद कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु। श्रीपाद कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु। तो कुंज बिहारी प्रभु है, इनका जो सेक्युलर नाम था वो थे उमापति। और उमापति का जो जन्म हुआ था वो बांग्लादेश में ईस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था जैसोर, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और पोस्ट ऑफिस में वो क्लर्क थे, पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे, वो क्लर्क थे और सत्य को ढूंढ रहे थे, सत्य की खोज में थे। अलग अलग साधुओं से मिलते थे, अलग अलग संस्थाओं में जाते थे, लेकिन हर जगह उनको क्या मिलती थी? निराशा मिलती थी। कोई उनको जेन्युइन साधु मिल नहीं रहा था। और उनके मन में एक छाप चली गई थी कि जो वैष्णव होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ बताया गया है, अशिक्षित बेकार लोग होते हैं और खाली, समाज में जो बहिष्कृत, जो कोई कार्य नहीं कर पाए, अशिक्षित और अवैध संग करने वाले, उनके मन में छाप चली गई थी उमापति। तो कुछ उनके जो मित्र हैं उनको सलाह देने लगे कि अभी आप क्या है, इधर उधर जो गुरु है उनकी खोज बंद कर दीजिए, और आपने जिनसे दीक्षा ली है जात गोस्वामी, बस वहीं पर आप स्थित रहिए, और इधर उधर कहीं और अन्य गुरुओं को ढूंढना, अन्य संस्थाओं में जाना, उससे कुछ वो विचार आप त्याग दीजिए। तो जो बहुत सारे एजुकेटेड बंगाली यूथ थे उस समय, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल दोनों, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों मिला के बंगाल। तो सब लोग उस समय एक लहर चली थी, है ना। ब्रिटिशर्स भी थे और इंग्लिश एजुकेशन भी थी और बहुत सारे अपसंप्रदाय भी थे। तो लोगों में एक जिज्ञासा भी थी धर्म को लेकर, वैष्णव धर्म को लेकर, लेकिन बहुत सारे ऐसे अपसंप्रदाय भी थे जो भटका रहे थे। तो उमापति के एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आप चलिए मायापुर चलिए, गौर पूर्णिमा आ रही है, और नवद्वीप चलिए आप, वहां पर बहुत चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी रहते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करें। तो उमापति ने बोला कि ठीक है चलो, आप इतना ही
इतना जोर दे रहे हैं, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या चलते हैं, नवदीप चलते हैं। और नवदीप में एक वैष्णव के घर गए, तो उस वैष्णव ने क्या किया, उन वैष्णव के घर बैठ आए, हाथ पैर धोआ और उनके लिए प्रसाद आया। प्रसाद में चावल था, सब्जी थी, साग था, दाल थी। और जब उन्होंने देखा तो उस दाल में मछली तैर रही थी। तो जब उमापति ने देखा कि ये वैष्णव है और उनके जो प्रसाद लेके आए हैं उसके दाल में मछली तैर रही है, तो उमापति जो है और ज्यादा गुस्सा हुआ कि क्या ये नवदीप आप लेके आए हो, है ना, और वैष्णव के घर लेके आए हो, और यहाँ क्या हो रहा है ना। तो अभी उमापति और उनके मित्र गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से मिलने गए, उनके दर्शन करने के लिए गए। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको एक श्लोक सिखाया। क्या श्लोक था? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। कि जो भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि की लालसा करते हैं वो सब अशांत होते हैं, और कृष्ण भक्त क्या होते हैं, हमेशा शांत होते हैं। तो इस तरह से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने, अब क्या हुआ, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने, दोनों युवा थे, ये विवाहित हो चुके थे, उमापति अपना जॉब कर रहे थे, तो उनको आशीर्वाद दिया और दोनों कहाँ गए, अभी नवदीप से यहाँ पर मायापुर आए। और मायापुर में पता चला कि सिद्धांत सरस्वती है, वो प्रवचन दे रहे हैं गौर पूर्णिमा में, और उनका प्रवचन सुनने के लिए दोनों युवा वहां पर आ जाते हैं। और उन्होंने, भक्ति सिद्धांत महाराज ने रूप शिक्षा के बारे में बताना चालू किया। और सबसे पहला श्लोक क्या बोला, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। तो उनके जीवन से बिल्कुल रिलेट कर रहा था, उमापति के जीवन से, कि वो ढूंढ रहे हैं, बहुत लोगों से मिल रहे हैं, कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कभी सो कॉल्ड वैष्णव से मिलते हैं, और फिर घूमते 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 कहाँ गए, भक्ति सिद्धांत महाराज की शरण में आ गए। तो जब भक्ति सिद्धांत महाराज का उन्होंने प्रवचन सुना, तो वो विचार करने लगे कि वैष्णव लोग भी बहुत पंडित होते हैं, बहुत स्कॉलरली होते हैं, बहुत सारे शास्त्र जानते हैं। तो वैष्णवों में मुझे कोई ऐसे वैष्णव मिले जो शास्त्रों को जानते हैं, जो थोड़े स्कॉलर है ना। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने वहां पर उस लेक्चर में कुछ लोगों को क्रिटिसाइज किया, जिनके प्रति उमापति का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। तो उमापति ने सोचा कि ये साधु होके दूसरे जो अन्य लोग हैं उनको क्यों क्रिटिसाइज कर। तो उनको लगा कि अब दोबारा तो मैं यहाँ पर नहीं, अब दोबारा मायापुर और नवदीप यहाँ पर तो नहीं आने में। और फिर वो चले गए कलकत्ता वापस। कुछ समय बीतता है, 1.5 साल होता है। उसके पश्चात नवंबर 1915 में उमापति फिर आते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के दर्शन करने के लिए। और उसी दिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनका वैकुंठ गमन हो गया था। अभी वहां पे तैयारी चलती है, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरुवा महोत्सव मनाने की तैयारी चलती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप जाइए, सिद्धांत सरस्वती है जो गंगा नदी के उस पार रहते हैं, उनको बुला के लेके आइए कि उनके जो गुरु है उनका तिरुवा महोत्सव मनाना है। तो उमापति जाते हैं सिद्धांत सरस्वती के पास और बोलते हैं कि वहां पर आपके जो गुरु है उनका तिरुवा महोत्सव मनाना है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को पता था कि उनके गुरु का तिरुवा हो गया है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत दुखी थे उस समय और बोलते हैं कि मैं अपने गुरु का एक बेचा हुआ पशु हूं, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है और मैं कोई प्रसाद नहीं लूंगा, कहीं पे नहीं जाऊंगा। और ऐसे बोलते 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 2 घंटे उन्होंने प्रवचन दिया व्यक्तिगत रूप से उमापति को। बोलते गए, एक्सटेसी में बोलते गए और 2 घंटे तक उनको समझा। और जैसे उमापति सुनते जा रहे हैं, उनके जितने भी डाउट्स थे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन अब तो जब उमापति ने देखा कि यहाँ मुझे एक जेन्युइन साधु मिले हैं जो मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, इसीलिए मैं अब दोबारा फिर से मायापुर आऊं।
और वो कलकत्ता जाते हैं और 2 महीने की छुट्टी लेते हैं पोस्ट ऑफिस, और 2 महीने के लिए यहाँ पर मायापुर आ जाते हैं केवल सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। जब श्रवण करने आते हैं तो भक्ति सिद्धांत महाराज क्या करते हैं, अपने प्रवचनों के समय रामकृष्ण मिशन को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। और उमापति जो थे वो रामकृष्ण मिशन से थोड़े से अटैच थे, साधु हैं, है ना, वैदिक संस्कृति को फैला रहे हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि वो साधु भी नहीं है, साधु के नाम पे क्या है, वो एक तरह से डकैत है, चोर है। इस तरह से उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से बोला। तो उमापति बोले कि अब तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब मैं जा रहा हूँ मायापुर वापस, अब मुझे नहीं सुनना, मैंने सुन लिया सब कुछ। तो वहां पर एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा कि आप कुछ 2-3 दिन और सुन लीजिए, फिर उसके बाद जाइए। और उनके रिक्वेस्ट से उमापति जो है 2-3 दिन वहां पर रुक गए। और जब वो सुनते गए तो उनको समझ में आ गया कि जिनको मैं अपने जीवन में ढूंढ रहा था वो अभी मिल चुके हैं। और उन्होंने फिर दीक्षा के लिए रिक्वेस्ट किया, और उमापति का नाम क्या हुआ, कुंज बिहारी प्रभु। उससे वो वहां उनका दीक्षा हो गया। तो हम देख रहे हैं कि कैसे एक जीव है, कैसे घूमते अगर सिंसियरिटी है तो कहीं ना कहीं बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मिल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा अरे मैं तो बहुत सिंसियर था लेकिन कोई मुझे गुरु मिले, मैं तो इतना सिंसियर था लेकिन कोई इतना सिंसियर मार्ग निर्देशक नहीं मिला मुझे। ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान धीरे क्या करेंगे, हमें वहां पर पहुंचा देंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज अपने बाद के जीवन में बताते हैं कि उनका जो स्वभाव था थोड़ा ऐसा स्वभाव था, लोगों से कम घुलना मिलना और चीजों को अरेंज करना, मैनेजमेंट करना। और कुंज बिहारी प्रभु का स्वभाव कैसा था, लोगों को लेके आना, उनका एकोमोडेशन देखना, उनका प्रसाद देखना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि ये कृष्ण के द्वारा भेजे गए जो आम लोग हैं और मेरे बीच में जो गैप है कि मैं सामने से जाके मिलना, फिर उनको बुला के लेके आना, उनके लिए सब प्रबंध करना। तो कुंज बिहारी प्रभु को भगवान कृष्ण ने स्वयं भेजा मेरे मिशन को स्थापित करने। तो यहाँ बताते हैं कि सरस्वती जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं उनका स्पिरिचुअल मैग्नीट्यूड और कुंज बिहारी प्रभु का वर्ल्डली एक्सपर्टीज, उनकी मैनेजमेंट की कला कुंज बिहारी प्रभु की, और भक्ति सिद्धांत महाराज का जो सिद्धांत में वो दक्षता। तो ये दोनों जब मिल गए, कुंज बिहारी प्रभु और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब दोनों मिले तो गौड़ीय मत बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए, बहुत गौड़ीय मत डेवलप होता गया। क्योंकि कुंज बिहारी प्रभु ने क्या है, उस गैप को फिल कर दिया, है ना। वो जो भक्ति सिद्धांत महाराज से बहुत ऑस्टियर थे, नाम जप करना, शास्त्रों को पढ़ना, डिबेट करना, लोगों को शास्त्रार्थ में हराना, उनका ये कार्य था। लेकिन वहां लोगों को फंड्स के लिए अप्रोच करना, ऐसे एलीट क्लास लोगों को लेके आना, प्रबंधन करना, कंस्ट्रक्शन करना, प्रॉपर्टीज इकट्ठा करना, प्रिंटिंग कराना, ये सब कार्य कौन देखने लगे, कुंज बिहारी प्रभु देखने लगे। तो इस तरह से दोनों के कॉम्बिनेशन से गौड़ी मठ। तो कुंज बिहारी प्रभु को सब प्रेम से कुंजदा बोलते थे, कुंजदा, दा मतलब बड़ा भाई, कुंजदा, है ना। और कुंज बिहारी प्रभु ने अपना समय, अपना लक्ष्मी, अपना पूरा जीवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को समर्पित कर दिया था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने प्रवचन के अंतिम में सबके सामने उनका गुणगान करते थे, सबके सामने कुंज बिहारी प्रभु का गुणगान करते थे। और कुंज बिहारी प्रभु कोरियोग्राफिंग, प्रोमोट, एडवर्टीजमेंट, मैनेज करना, सब में बहुत एक्सपर्ट थे। और सब कुछ वो करते थे अपने फुल टाइम, उनकी जॉब थी पोस्ट ऑफिस की, उसके साथ पोस्ट ऑफिस की जॉब भी करते थे, फंड्स लेके आते थे, प्रॉपर्टीज लीगल सारे कार्य करते थे। जो ऐसे धनाढ़ लोग होते थे उनको भक्ति सिद्धांत महाराज से मिलाते थे। और धीरे धीरे
गौड़ीय जो मठ है उसका एक्सपांसन करने में व्यस्त थे, साथ साथ में पोस्ट ऑफिस का जॉब भी कर रहे। और उन्होंने क्या क्या किया, प्रॉपर्टीज डेवलप किया, बुक्स पब्लिकेशन किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, नए मैन पावर को लेके आना, नए मैन पावर को अलग अलग जगह भेजना प्रीचिंग के लिए, वो सब कुंज बिहारी प्रभु देखते थे। कुंज बिहारी प्रभु की एक विशेषता थी कि जो भौतिक रूप से रिच लोग होते थे उनको वो गौड़ीय मठ लेके आते थे और उनको भक्ति सिद्धांत महाराज से मिलवाते थे। और वो गौड़ीय मठ में ओमनी प्रेजेंट थे, हर सेवाओं में रहते थे। ऐसी कोई सेवा नहीं है तो जिस सेवा में नहीं, हर जगह वो प्रेजेंट है। और कोई भी गेस्ट आता है उनसे पूछना, उनके रहने की जगह, उनको प्रसाद मिला है कि नहीं मिला, सब कुछ उनका टेक केयर करते थे। और फेस्टिवल में इतना बिजी होते थे, इतना बिजी कि प्रसाद लेने ही भूल जाते थे और सबसे लास्ट में प्रसाद लेते थे। जब सारा फेस्टिवल हो गया, सब लोग चले गए, तो जो प्रसाद बचा हुआ है वो प्रसाद वो लेते थे। एक बार कलकत्ता में वो जो गटर साफ करने वाले होते हैं, क्या बोलते हैं, मैतरों की वो हो गई, स्ट्राइक हो गई कि अभी हम काम करने नहीं आएंगे। तो कुंज बिहारी प्रभु ने कहा कि मैं जाऊंगा और सारे मठ के और आसपास की जो नालियां हैं सब मैं साफ करूंगा। उन्होंने तो सारी एक्टिविटीज देखते हुए, सब कुछ करते हुए बहुत विनम्र थे। बाकी जो ब्रह्मचारी होते हैं या गृहस्थ होते हैं उनसे बोलते हैं आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा, आसपास के जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, सारी नालियां हैं और जो मठ के टॉयलेट्स हैं वो सारे मैं क्लीन करूंगा, आप लोग अपना प्रचार पे ध्यान दीजिए। तो फिर कुंज बिहारी प्रभु जो है धीरे धीरे, पहले कलकत्ता में मठ था, उल्टा डंगा जंक्शन रोड, वहां पे मठ था। तो कुंज बिहारी प्रभु क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस से जो उनको वो मिलता था, इनकम मिलती थी, वो मठ चलाने में दे देते थे। और ऐसी स्थिति आ गई कि जो भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, फेस्टिवल बढ़ने लगा और धीरे धीरे एक्सपांसन होता गया, तो लक्ष्मी की आवश्यकता थी, तो उन्होंने लोन ले लिया और गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज को बताया कि मैंने लोन लिया है, और लोन लेकर मठ की एक्टिविटीज को चलाना चालू कर। देखिए ये है उनका एक कैसे एक आदर्श गृहस्थ। उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को बताया नहीं, और जैसे जैसे लोन बढ़ता गया, है ना, और वो नहीं चाहते थे कि भक्ति सिद्धांत महाराज के ऊपर ये नाम आए या किसी अन्य शिष्य के ऊपर नाम आए। तो उन्होंने सोचा कि लोन को चुकाने की जिम्मेदारी भी क्या है, मेरी है, मैं इसको चुकाऊं। तो उनको एक ऑफर आता है इराक से ऑफर आता है कि वहां अच्छी जॉब है, पेमेंट अधिक है, तो कुछ समय के लिए वहां पर वो जाएंगे और जो धन आएगा उससे पूरा लोन चुकाएंगे और बाकी जो रेगुलर एक्सपेंसेस है मठ का वो उससे चलाएंगे। तो कुंज बिहारी प्रभु विचार करते हैं कि क्या किया जाए, लोन बढ़ता जा रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ गौड़ीय मठ के किसी भी मेंबर के ऊपर, विशेषकर मेरे गुरु महाराज के ऊपर ऐसा कुछ आए, इसीलिए मुझे इराक जाना ही पड़ेगा। तो बिना किसी को बताए वो इराक चले जाते हैं। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायापुर में थे और राधा कुंड जो है, हम गए थे चैतन्य मठ, उसका निर्माण देख रहे थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज को पता चलता है कि कुंज बिहारी प्रभु है इराक चले गए, तो शौक हो जाता है कि अचानक क्या हो गया, इस तरह से वो क्यों चले गए। और भविष्य में जो मिशन डेवलप होगा वो पूरा उन्हीं के ऊपर, बहुत सारी जिम्मेदारी थी, उन्हीं के ही मैनेजमेंट और उन्हीं को प्लानिंग को देखकर हमने बहुत सारे निर्णय लिए थे। अब वो अचानक से इराक चले गए, तो उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज की तबीयत बहुत खराब होती है, उनको एक वो हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, और ऐसा लगता है कि भक्ति सिद्धांत महाराज कुछ समय के बाद उनका तिरोभाव हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उनकी जो एक्टिविटीज, धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होती है और भक्ति सिद्धांत महाराज कुंज बिहारी प्रभु को एक लेटर लिखते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज मायापुर से कुंज बिहारी प्रभु को लेटर लिखते हैं, बोलते हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, आप इराक में हो, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए
और श्री हरि का नाम जप करते रहिए। और कोई भी कार्य अचानक मत कीजिए, जो भी कीजिए वो भविष्य को मन में ध्यान रखते हुए कीजिए। नाम संकीर्तन के अलावा इस संसार में कोई साधन और भजन नहीं है। आप एक दूसरे फॉरेन लैंड में हैं, भारत देश से दूर हैं, तो इस कठिन परिस्थिति में मैं आपको मानसिक रूप से हमेशा याद रखता हूं। कोई भी कार्य इंपल्सिव होके मत कीजिए, है ना। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने 4 कार्य दिए थे: लुप्त लीला स्थली का उद्धार करना, और शास्त्रों को लिखना, मदन मोहन जी की स्थापना करना, और भक्ति के जो सिद्धांत है उसको स्थापित करना। तो अभी देखिए भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो सरलता है, आपके अंदर जो सरलता और वैराग्य है, उसमें बहुत नीचा हो। आपने जो वैराग्य का उदाहरण प्रस्तुत किया है, कुंज बिहारी प्रभु को बोल रहे हैं भक्ति सिद्धांत महाराज कि आपने जो सरलता और वैराग्य का उदाहरण किया है कि आपने सब कुछ दे दिया। यहाँ तक कि बाद में को पता चलता है कि लोन लिया है और लोन के लिए वो इराक गए हैं, तो दुखी भी होते हैं क्योंकि कुंज बिहारी प्रभु दूर गए हैं, और एक तरह से वो सुख इसीलिए सुखी होते हैं कि इतने महान शिष्य हैं कि मठ को चलाना उसकी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लिए हुए। हालांकि खुद वो गृहस्थ है, उनका खुद का परिवार है, उसके बावजूद भी वो मठ की जिम्मेदारी लिए हुए। और मैं आपकी तरह कभी सन्यासी नहीं बन पाऊंगा। जिस स्तर के सन्यासी आप हैं, उस स्तर का सन्यासी में शायद बहुत सारे जन्मों के बाद भी इतना बड़ा जो सन्यास आपने पालन किया है, तो वो सन्यास मैं कभी पालन नहीं कर पाऊंगा। फिर बोलते हैं कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ में है और मैं चाहता हूं कि आप दोबारा वापस आए, और अगर वापस आने विलंब होता है तो मेरी एक्टिविटीज के द्वारा आप मुझे हमेशा देख पाएंगे। तो कुछ वर्षों के बाद यहाँ बताया है 1921 में कुंज बिहारी प्रभु वापस आते हैं ढाका। वहां पर भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन दे रहे होते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक के ऊपर, और पहले श्लोक के ऊपर वो 30 दिन प्रवचन देते हैं। और जब वो 30 दिन का सीरीज, पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहले श्लोक पर 30 दिन लेक्चर, और एक लेक्चर कितनी देर का होता था? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो वो जब लेक्चर पूरा होने वाला था तो कुंज बिहारी प्रभु आते हैं और भक्ति सिद्धांत महाराज के सामने पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं। और भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कुंजदा इज बैक, कुंजदा वापस आ गया। और कुंज बिहारी प्रभु को गले से लगा लेते हैं, और भक्ति सिद्धांत महाराज और कुंज बिहारी प्रभु दोनों के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। और फिर से वो गौड़ी मठ का ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट सब कुछ देखना चालू कर देते हैं। तो कुंजदा का मतलब क्या है? कुंज मतलब बगीचा, दा मतलब देने वाले, कुंजदा मतलब जो गुरु सेवा का बगीचा है, कुंज है, उसमें प्रवेश कराने वाले, वो है कुंजदा। गुरु सेवा का जो कुंज है उसमें प्रवेश कराने वाले कौन है? कुंजदा। और उनको गौड़ी मठ में बोलते थे सर्विस पर्सोनिफाइड, कि वो चलते फिरते क्या है? सर्विस पर्सोनिफाइड। हर समय, किसी भी समय, कोई भी सेवा के लिए रेडी, है ना। और उनका जो जूठन है उसको लेने के लिए ब्रह्मचारी लाइन लगाते थे। ब्रह्मचारी लाइन में खड़े होते थे और वो विचार करते थे कि कुंज बिहारी प्रभु का थोड़ा जूठा मिल जाए, तो उनके अंदर जो गुरु के प्रति गुरु भक्ति है, गुरु निष्ठा है, तो उनका जूठन से हो सकता है मेरे अंदर भी थोड़ा सा वो कुछ आ जाए। उनका एक नाम था गुरु प्रेष्ठ, प्रभुपाद प्रेष्ठ, और उनको उनको टाइटल दिए गए थे विद्याभूषण और भागवत रत्न। इसीलिए उनका पूरा नाम क्या हुआ? कुंज बिहारी विद्याभूषण। जब भक्ति सिद्धांत महाराज बैठे होते थे, उनके पास में कुंज बिहारी प्रभु बैठे थे,
तो कोई ब्रह्मचारी या गृहस्थ या सन्यासी आते थे तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे पहले इनको प्रणाम कीजिए फिर मुझे प्रणाम। एक सन्यासी, उनको भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे पहले कुंज बिहारी प्रभु को प्रणाम कीजिए फिर बाद में मेरे पास आइए। तो ये कुंज बिहारी प्रभु का ये उनका सेवा भावना था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कुंज बिहारी प्रभु के ऊपर एक आर्टिकल लिखा, बहुत सुंदर आर्टिकल है। तो आप लोगों ने, हम सब ने श्लोक सुना है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथितम यथा प्रकाशन्ते महान। इसका क्या अर्थ है कि जिसका भगवान में और गुरु में समान रूप से श्रद्धा होता है उसमें क्या होते हैं, शास्त्रों का जो मर्म होता है वो प्रकट होता है। और भागवतम में एक श्लोक बताया गया है कि सत शिष्य कौन है, जो अपना शरीर, अपना धन, अपना ज्ञान, अपनी संपत्ति, अपनी क्रिया, अपने गुण, अपना जीवन केवल गुरु की सेवा के लिए रखता है, वो वास्तविक शिष्य। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि ये जब मैंने श्लोक पढ़े, भागवतम का श्लोक पढ़ा, गुरु देवात्मा, मतलब गुरु को क्या समझना चाहिए, डीटीज की तरह देखना चाहिए। गुरु क्या है, एक डीटीज की तरह। और जब मैंने पढ़ा यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु, तब मुझे लगा कि शायद संसार में कोई ऐसा होगा जो इसको पालन करता हो। लेकिन कुंज बिहारी प्रभु को भगवान ने इसीलिए भेजा है कि वो अपने उदाहरण से समझा सके कि इस श्लोक का अर्थ क्या होता है। समझ है क्या क्या बोल रहे हैं भक्ति सिद्धांत? भगवान ने कुंज बिहारी प्रभु को इस संसार में क्यों भेजा है कि लोग समझ पाए कि इन दो श्लोकों का पालन करने का मतलब क्या होता है। गुरु कैसे डीटी के समान होते, गुरु देवात्मा, या गुरु के वचनों में और भगवान के वचनों में समान रूप से क्या निष्ठा होनी चाहिए, वो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि मुझे भी पता नहीं था, मैंने सुना था लेकिन उसका कोई साक्षात्कार नहीं था। लेकिन मेरे जैसा yet such a truly adverse person as myself, एडवर्स को क्या बोलेंगे, मेरे जैसा एक अधम, एक तरह से मेरे जैसा एक अधम व्यक्ति भी कुंज बिहारी प्रभु के जीवन के हर पेज की हर लाइन में गुरु के प्रति ये समर्पण देख पा रहे। और ये क्या है, जो अलग अलग रत्न होते हैं, रत्नों के समान जो भक्त होते हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ रत्न कौन है, ये कुंज बिहारी प्रभु। आप समझ सकते हैं क्या भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बोल रहे हैं, उनकी थोड़ा बात को समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। क्या बोल रहे हैं कि गुरु के प्रति समर्पण क्या होता है, उसको सिखाने के लिए भगवान ने कुंज बिहारी प्रभु को भेजा। फिर जब नए गौड़ीय मठ का निर्माण किया गया तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक पिलर के ऊपर पोयम लिखवाई कुंज बिहारी प्रभु के गुणगान में। पूरा पोयम ही वहां पे आ गई एक पिलर के ऊपर। अभी भी हम जाएंगे बाग बाजार में तो वहां पर है वो। और उस पोयम में उन्होंने लिखवाया है कि ये गौड़ीय मठ के क्या है, मेन पिलर, गौड़ीय मठ के क्या है, सेक्रेटरी है, गौड़ीय मठ के क्या है, ओरिजिनल आर्किटेक्ट है, और सभी भक्तों में क्या है, सबसे प्रमुख रत्न है, गुरु की सेवा के मूर्तिमान रूप है, गुरु का मनोभिष्ट पूरा करने में सबसे श्रेष्ठ है, और जो गुरु के सेवक होते हैं, गुरु के सेवकों में सबसे श्रेष्ठ सेवक है। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत महाराज ने कुंज बिहारी प्रभु के लिए पोयम लिखा है मंदिर के पिलर में। तो एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज मैसूर में थे
अब मैसूर में प्रचार कर रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ और भी शिष्य थे, सन्यासी, ब्रह्मचारी। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि मुझे कुंज बिहारी प्रभु की कमी बहुत महसूस हो रही है। तो उन्होंने टेलीग्राम किया मैसूर से कलकत्ता कि कुंजदा आप मैसूर आ जाइए, साउथ इंडिया जाइए। तो कुंज बिहारी प्रभु 3-4 दिन में मैसूर आ गए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो बोलते हैं कि मैं अपना पोस्ट ऑफिस का काम जो है 1 महीने एडवांस में करके रखता हूँ, जिससे कभी भी आपका टेलीग्राम आ जाए या कुछ भी सेवा आ जाए, तुरंत छुट्टी लेके मैं आ जाऊँ, तुरंत उसके लिए रेट तैयार। तो इस तरह से वो बहुत एक्सपर्ट थे। भक्ति सिद्धांत महाराज के तिरोभाव के पश्चात उन्होंने संन्यास लिया और उनका नाम हुआ श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ महाराज। और 1920 में भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने एक लेटर में लिखा था कि जो कुंज बिहारी प्रभु हैं उनका शुद्ध स्वरूप क्या है? विमला मंजरी। आध्यात्मिक जगत में क्या है? वो एक मंजरी है, विमला मंजरी। तो इस तरह से कुंज बिहारी प्रभु के जीवन के बारे में ये कुछ शॉर्ट में वर्णन करने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं एक और महान पर्सनैलिटी की तरफ, जिनका नाम है श्रीपाद नारायण दास भक्ति सुधाकर प्रभु, डॉक्टर NK सैनल। श्रीपाद नारायण दास भक्ति सुधाकर प्रभु, ठीक है। ओके, तो इनका जन्म है कहाँ हुआ था? ईस्ट बंगाल में फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। प्रोफेसर थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। कटक में एक कॉलेज है, रेवेन्सो कॉलेज, वहां में वो हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे। और 1920 में जब वैकेशन आती है, समर वैकेशन आती है, तो कलकत्ता आते हैं और कलकत्ता में उल्टा डंगी जंक्शन रोड पर पहुंचते हैं। और वहां पर वो बहुत ही विद्वान थे, बहुत विद्वान, और उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि शायद आज मतलब जितनी अच्छी इंग्लिश शेक्सपियर की नहीं है, उससे अच्छी इंग्लिश ये प्रोफेसर सैनल की, भक्ति सुधाकर को, इतनी जबरदस्त इंग्लिश थी। तो वहां जाते हैं उल्टा डंगी जंक्शन रोड पर, और बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, ढूंढ रहे थे, गुरु ढूंढ रहे थे, अच्छे कोई बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन को ढूंढ रहे थे। और वहां पर जंक्शन रोड पे पहुंचते हैं और वहां पर एक भक्त होते हैं अनंत वासुदेव प्रभु, उनके साथ उनका कुछ दिन डिस्कशन चलता है, कई दिन का डिस्कशन चलता है। उसके बाद अभी जो प्रोफेसर होते हैं या जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, उनका क्या हो जाता है, दिमाग थोड़ा 7वें आसमान में पहुंच जाता है ना, वो आसानी से चीजों को मानते हैं। और ऊपर से ब्रिटिश काल में हिस्ट्री के प्रोफेसर, और वो भी एक बहुत बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज से। लेकिन अनंत वासुदेव प्रभु के साथ चर्चा करने के बाद जो प्रोफेसर सैनल थे, वो समझ गए कि यहाँ मुझे कुछ सब्सटेंस मिलने वाला, यहाँ वास्तव में कृष्ण भक्ति है जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो उनका फिर हरिनाम दीक्षा होती है और उनका नाम होता है नारायण दास अधिकारी, और गौड़ी मठ में उनको प्रोफेसर बाबू बोलते थे। प्रोफेसर थे तो प्रोफेसर बाबू। अभी प्रोफेसर बाबू जो थे भक्ति सुधाकर प्रभु, उनका गृहस्थ आश्रम में बहुत ही यूनिक था वैराग्य। क्या वैराग्य था उनका? कॉलेज में पढ़ाते थे, उनके पास लक्ष्मी आती थी 800 रुपए, 800 रुपए वो अपने गुरु महाराज को दे देते थे। जितना आया 100% सेवा में, 50% कुछ है ही नहीं, या 10% एक दिन, 10% कुछ भी नहीं, 100% सैलरी। उस समय का 800 रुपीज, मतलब कितना, 100 साल पहले का 800 रुपीज। आज का कितना होगा?
1 लाख से ऊपर होगा, आराम से 1 लाख से। वो सारी की सारी सैलरी वो भक्ति सिद्धांत महाराज को दे देते थे, और भक्ति सिद्धांत महाराज उसमें से 200 रुपए निकालकर उनकी पत्नी को वापस कर देते। क्या आप इन जो 200 रुपए है उनसे अपना घर चलाइए, आपके जो पति है वो तो पूरा यहीं दे के चले जाते। फिर वो इंग्लिश कल्चर में जन्मे युवाओं को पढ़ाते थे कॉलेज में, लेकिन खुद किस में जाते थे, पूरा वैष्णव वेशभूषा में जाते थे। एकदम स्पष्ट रूप से तिलक होता था, जो बाल होते थे शेविंग करके, कंठी माला पहन के और धोती कुर्ता पहन के। किस कॉलेज में जाते थे, जो ब्रिटिशर्स का कॉलेज था, उसमें पूरे वैष्णव ड्रेस में जाते थे, है ना। और कॉलेज से लौट कर जाते थे मठ, और मठ में जाके सेवा करते थे। रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे तक जप करते थे, और रात में 11 बजे घर आते थे, और सुबह उठ के फिर मंगला आरती के लिए गए। फिर मठ में पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम किया। मुश्किल से आधा 1 घंटा अपने घर में रुकते थे, और फिर कॉलेज पढ़ाने चले जाते थे। मतलब प्रैक्टिकली अपने घर कब जाते थे, केवल सोने के लिए। सुबह शाम मठ में, दिन में कॉलेज में। फिर यहाँ बताया गया है, उन्होंने अपने गुरु महाराज से कई बार रिक्वेस्ट किया कि मैं एक प्रोफेसर का जॉब छोड़ना चाहता हूँ, मैं अभी पूरी तरह से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि आप ऑलरेडी पूरी तरह से ही कर रहे हैं, क्या कमी क्या है? पूरी तरह से आप पूरी तरह से सेवा में लगे हुए हैं। फिर क्या हुआ, एक दिन उनकी जो पत्नी है वो अपने सारे गहने लेके आती है और भक्ति सिद्धांत महाराज को दे देती। बोलती कि जो जिनके लिए गहने हैं वो तो इसी मठ में रहते हैं, अभी इन गहने का क्या काम है? तो गुरु महाराज इसमें इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। इसके 2 इंटरप्रिटेशन है, एक है उनके पति से संबंधित और एक है उनके गुरु से संबंधित। कि गुरु महाराज बता रहे हैं इसमें कि वैदिक कल्चर में जो स्त्रियां आभूषण क्यों पहनती है, इससे जो पति है उनकी प्रसन्नता के लिए, लेकिन पति तो हमेशा मठ में ही रहते हैं, है ना। और दूसरा क्या है कि गुरु को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, और वो कहाँ रहते हैं, मठ में रहते हैं। तो इसीलिए उनकी पत्नी ने क्या किया, सारे आभूषण लेके भक्ति सिद्धांत महाराज को दे दी। फिर उनके जो शुरुआत में उनके जो परिवार के लोग थे बहुत ज्यादा अपोजिशन में थे, बहुत ज्यादा अपोजिशन भक्ति। तो जितना अपोजिशन में थे वो उतना और तीव्रता से भक्ति करते थे, जितना अपोजिशन उतनी तीव्रता। तो धीरे धीरे घर वाले बदलना चालू हुए, और बाद में उनके पुत्र का भी दीक्षा हो गई। अब पुत्र को वो पुत्र की तरह नहीं देखते थे, गुरु भाई की तरह देखते थे। और जब पुत्र को मिलते थे तो प्रणाम करते थे, पंचांग करते थे। कितनी उनके ट्रांसेंडेंटल विजन, मतलब भौतिक संबंध अब सब खत्म हो चुका है। केवल हमारा संबंध किसके स्तर पर है, केवल आध्यात्मिक रूप से हमारा संबंध। तो अपने पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं, पुत्र को प्रभु बोल रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा, जो प्रोफेसर बाबू, आर्टिकल का नाम था परमहंस। तो उसमें वो लिखते हैं कि गौड़ीय मठ में एक परमहंस है, गौड़ी मठ में एक परमहंस है जो सारे सन्यासियों का गुरु है। और वो कौन है, प्रोफेसर सेनेल। उनको क्या बोलना है, सन्यासी नहीं है, वो क्या है, परमहंस। इवन दो ही इज ए गृहस्था, प्रोफेसर सेनेल इज ट्रू त्रिदंडी। अगर हालांकि वो है गृहस्थ, लेकिन वास्तविक त्रिदंडी है। त्रिदंडी मतलब जिसने अपना मन, अपने शरीर, अपना सब कुछ गुरु को दे दिया। चाहे ब्रह्मचारी हो
चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, सबको क्या होना चाहिए? त्रिदंडी होना चाहिए। और प्रोफेसर सिनेल जो है पूरे मठ के गुरु हैं। क्यों गुरु हैं? क्योंकि वो अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि सेवा करने का अर्थ क्या होता है। और उनके जीवन में एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता है जिस एक क्षण में वो हरि गुरु वैष्णव की सेवा ना करें। तो अब हम ये सब समझ सकते हैं कि ये सब गृहस्थ भक्तों की बात हो रही है, कोई ब्रह्मचारी सन्यासी। इसीलिए मैंने उन शिष्यों के बारे में लिया। कभी कभी लगता है कि जो ब्रह्मचारी हैं सन्यासी उनके पास तो समय समय, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जो गृहस्थ भक्त हैं कैसे आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। Although a householder, he is a guru of सन्यासी। आगे लिखते हैं, भक्ति सुधाकर प्रभु के प्रभाव से बहुत सारे लोग भक्ति में आए और बहुत सारे भक्तों ने दीक्षा ग्रहण किया। और भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे उनको, ही इज ए निरधूत वैष्णव। निरधूत मतलब थोरोली प्यूरिफाइड, पूरी तरह से शुद्ध वैष्णव, प्रोफेसर सेनेल। अब देखिए, अभी और सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। भक्ति जो भक्ति सुधाकर प्रभु थे उनकी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग और उनका इंग्लिश, उनका क्लियर, क्रिस्टल क्लियर फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग था। उनकी जो इंग्लिश थी इतनी अच्छी इंग्लिश थी, और उनका हृदय जो था पूरा अपने गुरु से एक था। तो कभी कभी भक्ति सिद्धांत महाराज जो आर्टिकल्स लिखते थे और पब्लिश कराते थे भक्ति सुधाकर प्रभु के नाम पर, और कभी कभी भक्ति सुधाकर प्रभु आर्टिकल लिखते थे और उसके राइटर होते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। मतलब भक्ति सिद्धांत महाराज ने लिखा और किसने लिखा है? भक्ति सुधाकर प्रभु। और भक्ति सुधाकर प्रभु ने आर्टिकल लिखा है और किसने लिखा है? भक्ति सिद्धांत। क्योंकि उनका जो भक्ति सुधाकर प्रभु और भक्ति सिद्धांत महाराज का जो फिलोसफिकल अब सिद्धांतों को काटना और उनका इंग्लिश और उनका हृदय, वो सब क्या एक हो गया था। और यहाँ ये भी आता है, जो हम ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं, ब्रह्म संहिता, उसका जो परपट लिखे हैं, किन्होंने लिखे हैं? भक्ति सुधाकर प्रभु ने लिखे। भक्ति सुधाकर प्रभु ने लिखे हैं। अब नाम पब्लिश किनका कराया गया था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको एक बार गो थ्रू किया, उसको पढ़ा, बोला इसको पब्लिश कर। तो इस इतना गुरु और शिष्य के बीच में वो थी, समन्वयता थी। एग्जैक्टली वो गुरु के मन को जानते थे, क्या जानते। और भक्ति सुधाकर प्रभु का एक स्पेशलिटी था, एक उनकी प्रीचिंग में स्पेशलिटी क्या थी कि जो मॉडर्न स्कॉलर्स होते हैं उनको अच्छे से काटते थे, अच्छे एकदम भयंकर तरीके से काटते हैं, चॉपिंग टेक्निक अच्छे तरह से, बिल्कुल तलवार चला चला के जितने, क्योंकि उस समय क्या था, मॉडर्न साइंस बहुत बढ़ रही थी। हर व्यक्ति क्या सोचता था, साइंस से मुझे समझना है, साइंस से स्पिरिचुअलिटी समझना है, साइंस से भगवान को जानना है, साइंस को शास्त्रों को जानना है, स्पिरिचुअलिटी का रिजल्ट क्या होता है उसको मेजर करना है। तो जो प्रोफेसर सेनेल थे वो इस क्या बोलते हैं साइंस के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव करते, गहरा प्रहार करते थे। यहाँ लिखा भी हुआ है। एक्चुअली ये इंग्लिश काफी कठिन है और सारांश से बता रहे हैं कि जो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा या एम्पेरिकल प्रोसेस के द्वारा जो दिव्य चीजों को जानने का प्रयास किया जाता है वो क्या है? जैसे छोटा बच्चा है वो चंद्रमा को छूने का प्रयास कर रहा है या सूर्य को छूने का प्रयास, उसके अल्टीमेटली प्रयास क्या होंगे? वो असफल होंगे। अगर ट्रांसीडेंटल चीज को जानना है तो हमें उस ट्रांसीडेंटल को क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनसे प्रश्न करना पड़ेगा, तब वो प्रकट होगा। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं विवाह स्फूर्ति। फिर भक्ति सुधाकर प्रभु ने इंग्लिश में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बुक्स लिखी,
शरणागति को इंग्लिश में निकाला उन्होंने। श्री कृष्ण चैतन्य एक बुक लिखा, जो भक्ति सिद्धांत महाराज ने 3 शिष्यों को इंग्लैंड भेजा था प्रचार करने के लिए। वो वहां जाके क्या लेक्चर देंगे उसको लिखा उन्होंने, भक्ति सुधाकर प्रभु। उसकी स्क्रिप्ट तैयार किया और उनको दिया कि आप जब इंग्लैंड जाएंगे तो इन विषयों पर आप लेक्चर दे सकते हैं। इतने उन्नत स्तर के भक्त और इतना अच्छा उनका भाषा पे कमांड था। भक्ति सुधाकर प्रभु अपने गुरु से फेनेटिकली अटैच थे, फेनेटिकली अटैच थे। वो अपने व्यास पूजा एड्रेस में लिखते हैं कि मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कृष्ण की पूजा करना चाहिए और कृष्ण की प्राप्ति से जीवन की सिद्धि प्राप्त होगी, इसीलिए मैं कृष्ण की पूजा कर रहा हूं, बाकी तो मुझे कृष्ण नहीं चाहिए। और एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक आर्टिकल लिखा, उसमें ग्रामर में मिस्टेक था, तो भक्ति सुधाकर तो बोलते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को चेंज करना चाहिए। मेरे गुरुमान ने बिल्कुल सही लिखा है, इंग्लिश ग्रामर चेंज होना चाहिए। तो इस तरह से वो अपने जो भक्ति सिद्धांत महाराज से इतने अटैच थे। इतना स्कॉलर होने के बावजूद, इतनी अच्छी इंग्लिश जानने के बावजूद, और गुरु उनके, सोचिए आप, गुरु के आर्टिकल्स उनके नाम पे आ रहा है, उनके आर्टिकल्स गुरु के नाम पे आ रहा है। अगर कोई इस स्तर पे भक्त है और उनके पास उनका जो व्यवहार था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम्बल थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम्बल, और कभी भी अपने आप को आगे नहीं रखते थे, हमेशा चुपचाप। अगर एक भीड़ है और भीड़ में अगर कहीं बैठे हैं या खड़े हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि भक्ति सुधाकर प्रभु यहाँ पर, क्योंकि उनका पूरा, है ना, पूरा उनके अंदर सेवक की भावना थी। वो उनकी जो प्रेजेंस है लोगों को पता नहीं चलता था कि यहाँ पर वो है, और सारा वो कार्य कर रहे होते। तो एक बार क्या होता है, एक बड़ा फेस्टिवल होता है, उल्टा डंगी जंक्शन रोड से भगवान के विग्रहों को बाग बाजार लाते हैं। रात में बहुत लेट हो जाता है, लेट होने के बाद 12 बजे सब प्रसाद देते हैं, और रात्रि के समय भक्ति सुधाकर प्रभु को बहुत तेज चेस्ट पेन होता है, बहुत तेज चेस्ट पेन, पसीना आने लगता है, बहुत घबराहट होती है, चक्कर आते हैं। तो वो विचार करते हैं, वो यहाँ बोल रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे बहुत तेज सीने में दर्द हुआ, पसीना आने लगा, लेकिन मैंने सोचा कि सभी जो वैष्णव हैं इतना बड़ा फेस्टिवल मनाने के बाद रात्रि में लेट सोए हैं, इसीलिए मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और वो चुपचाप वहां पर लेटे रहते हैं, रात्रि निकल जाती है। जब वैष्णव वहां पर सुबह उठते हैं तो बताते हैं कि रात में मेरे साथ में ऐसा हुआ और ऐसी स्थिति हो गई थी, मुझे बहुत पसीना आया, चक्कर आए। तो उनमें से एक शिष्य जो है भक्ति सिद्धांत महाराज के पास में जाते हैं, बोलते हैं कि भक्ति सुधाकर प्रभु को रात में ऐसा हुआ। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि भक्ति सुधाकर प्रभु हैं ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी अनावश्यक कंप्लेन नहीं करते। तो उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, आप उनको तुरंत हॉस्पिटल डॉक्टर के पास में ले लें। तो देखिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं चाहिए। सोचिए, अपना पूरा सैलरी 800 रुपए मठ में दे रहे हैं, कोई अगर महीने में 5,000 10,000 देता है तो पूरा ऐसा कि पता नहीं मैं भगवान के ऊपर एहसान कर रहा हूँ, ऐसा लगता है। और वो अपना पूरा सैलरी, उनकी पत्नी है पूरा जमीन दे दी, पूरा गहना दे दी। ऐसे वक्त जिनको अपना कोई उनको प्रिविलेज नहीं चाहिए, प्रिविलेज को क्या बोलेंगे, क्या फैसिलिटी, सुख सुविधाएं, मान सम्मान, फैसिलिटी, है ना, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, वीआईपी रूम में उनको बैठा रहे हैं या वीआईपी रूम दिए, कुछ नहीं चाहिए। ये उनका स्तर था। एक बार भक्ति सुधाकर प्रभु रात में जब घर जाते थे तो लालटेन में आर्टिकल्स लिखते थे। लालटेन उस समय दिए और लालटेन थे, कल कटक
और कैलकाटा वहाँ पर। तो उनको बहुत तेज माइग्रेन होता था, तेज माइग्रेन। आप में से किन्हीं को है माइग्रेन का प्रॉब्लम है किन्हीं को? जब सिर दर्द होता है तो ऐसा होता है कि ऐसा लगता है सिर फट जाएगा आपको। और माइग्रेन कब और बढ़ जाता है? लाइट में और बढ़ जाता है। अगर आप लाइट में है इसलिए क्या करते हैं, अंधेरा कर देते और आप रेस्ट करो। और लालटेन और दिए की लाइट में वो लिखते थे और बोलते थे देखता हूँ ये माइग्रेन मुझे मेरे गुरु की सेवा करने से कैसे रोके, अभी मैं देखता हूँ। और लिखते रहते थे और माइग्रेन चला जाता। और वो रात में सुबह मठ में, शाम को मठ में, रात में आर्टिकल्स, दिन में जॉब और पूरे महीने का सैलरी अपने गुरु। ऐसे ये हाँ, इस तरह के वो गृहस्थ रखते थे। एक बार जानकी नाथ बोस, जानकी नाथ बोस कौन है? सुभाष चंद्र बोस की कोई वो है समकक्ष। तो जानकी नाथ बोस आते हैं गौड़ीय मठ में। और ये जो भक्ति सुधाकर प्रभु थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली था। तो जानकी नाथ बोस बोलते हैं जितना आप डोनेशन देते हो उसका 200 रुपये में अधिक दो। तो भक्ति सुधाकर प्रभु बोलते हैं मैं 600 देता हूँ हर महीने। तो जानकी नाथ बोस सोचने लगते हैं अरे मिडिल क्लास वो एक महीने में 600 कैसे दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना वर्ड्स दिए थे। तो जानकी नाथ बोस हर महीने 800 रुपये देना चालू किया वहां पर गौड़ी मठ। फिर अभी यूरोप में भक्ति सिद्धांत महाराज ने जिन शिष्यों को भेजा था प्रचार करने के लिए, जब वापस इंडिया आए, तो जब इंडिया आते हैं गौड़ी मठ पहुंचते हैं तो उनका बहुत स्वागत होता है कलकत्ता में सभी जगह। लेकिन एक तरह से वहां प्रचार स्थापित नहीं हो पाए। वहां पर वो जो गौड़ी वैष्णव जड़ जमुना जो रह गया था। तो जब जिनके लिए उन्होंने आर्टिकल लिखा था, किन्होंने लिखा था? भक्ति सुधाकर प्रभु ने। क्या आप लंदन जाएंगे वहां पर लेक्चर देंगे? वो आके क्या बोलते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज को बोलते हैं कि भारत में रह के आप क्या समझ पाएंगे कि इंग्लैंड जाके कैसे प्रचार होगा। तो जो इंग्लैंड से डिवोटीज आए थे वापस, तो भक्ति सिद्धांत महाराज को बोलते हैं कि आप भारत में रहते हुए क्या समझ पाएंगे कि इंग्लैंड के लोग कैसे हैं। इंग्लैंड के लोग बहुत ब्रेव हैं, लर्नेड हैं, कल्चर्ड हैं। तो ये जो आप भारत में प्रचार कर रहे हैं वो इंग्लैंड में नहीं चल पाएगा। और आपको तो पता भी नहीं है इंग्लैंड में कैसे प्रचार किया। तो इतना ऑफेंसिव जो है अपने गुरु महाराज से बात करते हैं वो जो शिष्य थे जिनके लिए भक्ति सुधाकर प्रभु ने वो लेक्चर लिखा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विनम्रता में बोलते हैं ये आपका सही सोचना नहीं है। हालांकि मेरे जो गुरुदेव हैं वो शिक्षित नहीं है और कल्चर नहीं है, लेकिन उनके पैर के अंगूठे के जो नाखून में सारी स्कॉलरशिप वहीं पर रहती, सारी अरिस्टोक्रेसी जो होती है वहीं, सारी विद्या मेरे गुरु के अंगूठे के नाखून का जो सिरा है वहां पे सारी स्कॉलरशिप। हालांकि वो खुद इलिटरेट है, अनकल्चर्ड है। तो आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। तो भक्ति सुधाकर प्रभु अपने गुरु भाइयों को बाद में डांटते हैं कि आप कितने मूर्ख हैं, आपको ये नहीं पता गुरु के सामने कैसे बात की जाती है ना। और आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने गुरु से महान बन चुके हैं, आपको अधिक पता है कि प्रचार कैसे किया जाता है। इतने पूरे सारे पूरा वर्ष आपने भक्ति करते हुए क्या सीखा? आप कुछ भी नहीं सीख पाए। आपने भक्ति की शुरुआत भी नहीं की। जो गुरु को समझ रहा है कि इनएक्सपीरियंस्ड है, वो जानते नहीं है। जो भी संसार का ज्ञान होता है या अपने अनुभव से ज्ञान लिया जाता है वो गुरु के सामने क्या होता है? तिनके के समान होता है। तो आप अपना जो इंग्लैंड वाला ज्ञान है यहाँ जो लेके आए हो और उसकी वजह से समझ रहे हो कि आध्यात्मिक ज्ञान तो कुछ नहीं है, ये आपकी क्या है? बहुत बड़ी मूर्खता है। इस तरह से भक्ति सुधाकर प्रभु उनको डांटते हैं। लास्ट एनेक्डोट है।
तो भक्ति सुधाकर प्रभु क्या होता था, जब कभी कभी होता है साल में कुछ वो मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, बोनस, क्या बोनस, तो बोनस भी वो मठ में देते थे। एक संविधानंद प्रभु थे जो लंदन जा रहे थे पीएचडी करने के लिए, तो उनकी यात्रा का भी स्पॉन्सरशिप किसने कर दिया, भक्ति सुधाकर प्रभु ने। कैसे किया, अपने गुरु महाराज को दिया, गुरु महाराज ने उनको सैंक्शन कर दिया कि आप जाके पीएचडी थीसिस तैयार कीजिए। तो उनके गुरु भाई भक्ति सिद्धांत महाराज से कंप्लेन करने जाते थे कि ये तो अपने लिए कुछ बचा के ही नहीं रखते, सब कुछ दे देते। तो भक्ति सुधाकर प्रभु बोलते हैं कि आप लोग क्यों हमारे गुरु महाराज को परेशान कर रहे हैं, उनका धन है, कैसे भी देना चाहे, किसी को भी भेजना चाहे, कहीं भी खर्च करना चाहे, है ना, मेरा वो धन है ही नहीं, उनका धन है, जैसा वो जहां लगाएंगे आप अनावश्यक रूप से उनके पास कंप्लेन लेके मत जाए। तो इस तरह से भक्ति सुधाकर प्रभु का प्रोफेसर बाबू, प्रोफेसर एन.के. स्नेल का, आप लोगों ने ब्रह्म संहिता कुछ ने पढ़ने का प्रयास किया होगा, ऊपर से चला गया होगा, समझ में नहीं आया, सोचिए। तो इस लेवल का स्कॉलरशिप, इस स्तर का डिवोशन और इस स्तर का गुरु के प्रति फैनेटिकली अटैच्ड, है ना। तो ये दूसरे शिष्य हैं। अभी तीसरे शिष्य हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इन सब शिष्यों के बारे में सुन के लग तो रहा हुआ कि अभी हम कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उस समय जो समय था, उस समय जो लोग थे, जमाना था, वो बहुत अलग था। और आज जो जमाना है वो बहुत अलग हो गया। आज क्या हो गया, लोग बहुत स्वार्थी हो गए। आज क्या हर जगह देखते मुझे क्या मिलेगा, अरे मुझे नहीं मिला, मुझे क्या मिलेगा, अरे मुझे नहीं मिला, अरे मुझे नहीं पूछा। और उस समय क्या था, मुझे देना है, गुरु को देना है, कृष्ण को देना है, देना है, देना है, देना है, देना है। आज क्या होगा, लेना 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 लेना। आज अधिकतर लोग किस भावना में होते, लेने की भावना होती। उस समय क्या, और देखिए आप, उनके ऑलमोस्ट मिडिल एज बच्चे थे और पूरे समय मठ में रहते थे। उनकी जो पत्नी भी है वो भी कितने आदर्श हैं कि वो भी कंप्लेन लेके नहीं गई गुरु के पास में कि ये तो यहीं बैठे रहते हैं। तो लोगों का जो क्वालिटी है, लोगों की जो सोच है, वो समय के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे ना कि मैं अपने गुरु महाराज से 90% लीनियंट, 90% मैंने छूट दी है। तो अगर हम इन केस भक्ति सिद्धांत महाराज के समय पर होते हमारे जैसे प्रोडक्ट, तो भाग ही जाते हैं, आते ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा चलो एक माला, फिर 2 माला, फिर एकादशी रखना चालू करो, तो कभी कभी यात्रा में आओ, फिर 15 मिनट रीडिंग कर लिया करो, समय मिले तो 1 घंटे रीडिंग कर लिया करो। तो ऐसे हमारी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। यहाँ क्या हो रहा है, खत्म। अभी एक शिष्य के बारे में सुनेंगे, वो तो और ही बिल्कुल हाइट, वो भी गृहस्थ थे और बाद में सन्यासी बने। तो देख रहे हैं किस तरह से लोगों का स्तर था। अभी हर चीज में आधे पौने रहते हैं, इधर भी आधे पौने, इधर भी आधे पौने, इधर भी आधे। तो अब एक सन्यासी शिष्य हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, जिनका नाम है श्रीमद भक्ति श्री रूप पुरी महाराज। भक्ति श्री रूप पुरी महाराज। तो युवा सब यंग, ये सब यंग जितने हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज का अभी हम श्रील प्रभुपाद लीला में पढ़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये कहां से लिया, यंगस्टर्स को फुल टाइम ज्वाइन कराना, ये अपने गुरु महाराज से लिया। पहले भक्ति में कौन आते थे, अधिकतर लोग भक्ति कौन स्वीकार करते थे,
रिटायर्ड, और आए तो थोड़ा सा पार्ट टाइम भक्ति कर लिया, 1-2 घंटे कुछ कर लिया, कभी कभी थोड़ा थोड़ा कर लिया। लेकिन शहरों में, शहर में रहकर यंगस्टर को आकर्षित करके उनको फुल टाइम ज्वाइन कराना, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे वो गृहस्थ हो। ये जो शुरुआत हुई है वो भक्ति सिद्धांत महाराज से चालू, और उसको श्रील प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया, उसको और बड़े स्तर पे ले गए। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। कौन सोचेगा कि पोस्ट ऑफिस क्लर्क, कोई प्रोफेसर, है ना, वो सब इतना डेडिकेट हो जाएंगे कि पूरा 24 घंटे गुरु की सेवा में जाएंगे। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज का क्या है, स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, तो तो भक्ति विनोद ठाकुर के एक समकालीन थे, उनका नाम था भक्ति विलास ठाकुर। क्या नाम था? उनके पुत्र थे जिनका नाम था हीरालाल घोष। तो हीरालाल घोष जो थे वो बचपन से ही, शुरुआत से ही शुद्ध भक्ति को समझते थे और शुद्ध भक्ति के नियमों को पालन करते थे। वो अपने पिता के समान बहुत तपस्वी थे और भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाओं में पूरी तरह से डूबे हुए थे। कौन? हीरालाल घोष। और बचपन से ही सब लोग उनमें देख सकते थे कि उनमें एक साधु प्रवृत्ति, बचपन से ही बहुत भक्ति के लिए ब्राइट थे, है ना। उनमें सब साधु के जो गुण होते हैं वो हीरालाल घोष में थे। तो भक्ति विलास ठाकुर जो है अपने अंतिम समय में शिवास आंगन रहे थे और हीरालाल घोष को उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़वाई, शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ाया और उनका भक्ति सिद्धांत महाराज से दीक्षा हुआ और उनका नाम क्या हुआ? हृदय चैतन्य दास अधिकारी। क्या हो गया नाम? हृदय चैतन्य दास। ओके, तो हृदय चैतन्य प्रभु जो है उनकी पहले एक जगह दीक्षा हो सकती थी, लेकिन वो दीक्षा कहाँ हुई थी? ऐसी अब संप्रदाय में, ढोंगी गुरु सिखी। हो सकता है हम में से भी किसी के इस्कॉन से जुड़ने से पहले दीक्षा हो गई और अगर वो प्रॉपर संप्रदाय में नहीं है तो अगर उस दीक्षा को हम छोड़ते हैं तो कोई अपराध नहीं लगेगा। श्री प्रभुपाद अपने बारे में बताते हैं कि 13 वर्ष के जब वो थे तो उनका किसी, उनके घर में कोई साधु पुरुष आए थे, उन्होंने उनको दीक्षा दे दी। लेकिन जब वो 23-24 साल की उम्र में अपने जो इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर से मिले तब उन्होंने अपने आप को उनके शिष्य के रूप में स्वीकार। तो उनके जो फैमिली गुरु थे, जो ढोंगी गुरु थे, उन्होंने हृदय चैतन्य प्रभु को क्या श्राप दिया कि तुम सब भ्रष्ट हो जाओगे, तुम्हारा घर खत्म हो जाएगा, तुम लोग सब अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो कुछ समय के बाद में जो उनके गुरु थे उनके बेटे को बीमारी हो गई और वो मर गए, उसको कॉलेरा हो गया और वो भी मर गया। हृदय चैतन्य प्रभु बहुत पक्के वैष्णव थे, घर में सारे नियमों को पालन करते थे। वो एक तरह से गृहस्थ ब्रह्मचारी थे और सुबह उठना, उन्होंने अपने घर को कैसा लगाया था, घर को कैसे बनाया था? क्या हुआ? इंफॉर्मेशन। हाँ, तो ये कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हाँ, तो पूरी रात बाकी है अभी, तो तब कर लेंगे क्वेश्चन। तो जो हृदय चैतन्य प्रभु हैं उन्होंने अपने घर को कैसा बनाया था? मठ की तरह बनाया। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम होना, प्रसाद, लोगों को घर में बुलाना, प्रीचिंग करना, सब कुछ, खुद भक्ति करना, परिवार वालों को भक्ति में जोड़ना, अन्यों को भक्ति में जोड़ना, पूरा दिन उसका उनमें इसी में जाता था, हृदय चैतन्य प्रभु। और बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित होकर शुद्ध भक्ति में आए और भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य बने। जब वो
33 वर्ष के थे, 33 ईयर्स के। तो उनके गांव में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर आए। उनके गांव में आए, आमला जोड़ा, और उनके घर पे भी आए। सोचिए, दोनों महान वैष्णव हृदय चैतन्य प्रभु के घर में आए और उनको बहुत अच्छे से रिसीव किया और उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। और भक्ति सिद्धांत महाराज भी आए, उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। हालांकि उनके घर में धन बहुत कम था, तो उन्होंने लोन ले लिया लोगों से कि मेरे गुरु आए हैं, उनका स्वागत में कोई कमी नहीं होना चाहिए, प्रसाद में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो अन्यों से लोन लेकर उन्होंने अपने गुरु का स्वागत किया। और उनकी जो गुरु है, उनने अपने शिष्य का हॉरोस्कोप देखा और बताया कि ये कृष्ण के बहुत ही सिंसियर भक्त बनने वाले, बहुत अच्छे भक्त बनने वाले। ओके, तो भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तीनों उनके घर होके गए, उनके गांव में होके गए, और सबने प्रपोज किया कि उनके घर में एक मठ चालू किया जाए, ऑफिशियल गौड़ीय मठ चालू किया जाए। तो हृदय चैतन्य प्रभु जो हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और हृदय चैतन्य प्रभु ने क्या सोचा कि उनके घर के बाहर एक वो जमीन लेंगे, जमीन में मठ बनाएंगे, राधा कृष्ण के विग्रहों की स्थापना करेंगे, चैतन्य महाप्रभु के विग्रहों की स्थापना करेंगे, और अपना जो बच्चा है उसको डीटी वर्शिप सिखाएंगे, और उस बच्चे को उसमें विग्रह सेवा में एक्सपर्ट बनाएंगे, है ना। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को बताया कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, आपने इच्छा व्यक्त किया है कि मेरे घर में मठ चालू हो, तो मैं चाहता हूँ मठ चालू हो और विग्रह बनने के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया है। इस तरह से उन्होंने बताया और अपने गुरु महाराज को लेटर लिखा। क्या लेटर लिखा कि आपकी इच्छा के अनुसार मैं मठ शुरुआत करने का सोच रहा हूँ, विग्रहों को स्थापना करने का सोच रहा हूँ, और अपना जो पुत्र है गौरदास, उसको मैं डीटी वर्शिप में ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, जिससे वो विग्रहों की सेवा संभाले। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रिप्लाई करते हैं कि पुत्र से आसक्त होकर हरि की सेवा नहीं की जा सकती। अगर आप पुत्र से आसक्त हैं और साथ साथ में हरि की सेवा कर रहे हैं तो ये संभव नहीं। कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता है? इस संसार में बहुत सारे गौरदास हुए हैं, इस संसार में बहुत सारे गौरदास हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पुत्र को प्रशिक्षण देकर सिखाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने परिवार को छोड़कर गुरु की सेवा में आ जाते हैं। ऐसा उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज ने लिखा और बोलते हैं, अगर आप धाम में रहना चाहते हैं और पुत्र के प्रति आसक्ति को बना के रखना चाहते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? तो ये आपके भजन को डिस्टर्ब करेगा, आप भजन नहीं कर पाओगे। आप मठ ही बनाना चाहते हो, डीटी इंस्टॉल भी करना चाहते हो, पुत्र से आसक्ति भी रखते हो, तो ये तो संभव नहीं। तो वो लेटर हृदय चैतन्य प्रभु ने अपने गुरु भाई को दिखाया कि ये लेटर आया, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे हैं कि बहुत सारे गौरदास हुए, ऐसे बहुत सारे लोग अपने पुत्र को सिखाना चाहते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो छोड़ के गुरु की सेवा में आ जाते हैं। तो अभी वो जो हृदय चैतन्य प्रभु थोड़े से वो हो गए, अचंभित हो गए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उनके गुरु भाइयों ने बताया कि हमारे गुरु का आदेश है कि आप अभी घर छोड़ो। सोचिए, घर में पूरा घर मठ की तरह है, सब कुछ पालन हो रहा है, पुत्र को भी कोई ऐसा नहीं कि कोई मंडेन एजुकेशन देना चाहे, डीटी वर्शिप भी सिखाना चाहे, लेकिन फिर भी क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो विजन है, दृष्टि है, वो बहुत अलग दृष्टि। और 31 वर्ष की उम्र में 31 वर्ष की उम्र में हृदय चैतन्य प्रभु
अपने घर को छोड़ देते हैं और फुल टाइम गौड़ी मठ में ज्वाइन करते हैं। वो इतने डिटरमाइन थे कि अपने घर से कोई भी पहचान, कोई भी आसक्ति, यहां तक कि अपने परिवार के लोगों से मिलना, अपने घर दोबारा जाना, बिल्कुल उन्होंने सब खत्म कर दिया। कोई उनके पूर्व आश्रम से कोई पहचान नहीं होनी चाहिए। उनका उनके घर में भक्तिविनोद ठाकुर आए, उनके घर में स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु आए, और वो यहाँ बता रहे हैं, he was fully determined to give up all attachment to contact with identification, even thought of his previous family and village home. विचार भी, अपने परिवार का विचार और अपने जो गांव का विलेज होम है उसका विचार ही त्याग देना चाहते। तो बहुत सारे भक्तों ने रिक्वेस्ट किया कि आपके घर में मठ चालू होने वाला था गांव में, तो आप जाइए चालू कीजिए। बोले मैं अपने विलेज होम तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वहां तो नहीं जाना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए और मठ स्थापित करके आइए। मेरी और भक्ति मतलब मेरे जो गुरु हैं भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा थी, तो किसी तरह से जबरदस्ती वो वहां गए और मठ स्थापित करके तुरंत वापस आ गए, और परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिले, अपने पुत्र से भी नहीं मिले, जिनको वो डीटी वर्सेट में ट्रेन करना चाह रहे थे। फिर 1928 में उसका संन्यास हुआ। फिर उनका नाम हुआ भक्ति शेरूपुरी महाराज। तो उनके घर वाले आए, उनकी पुत्री का विवाह होने वाला था, तो कुछ पेपर पे साइन करना था, क्योंकि वो एक तरह से पिता, तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं किसी प्रॉपर्टी पे साइन करना नहीं चाहता। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि आपकी जो पुत्री उनका विवाह होने वाला है, तो वो बोले कि मेरा कोई परिवार नहीं, आप भी मेरा परिवार है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, उनके कजिन ब्रदर को कहा कि आप जो है लीगल जो प्रॉपर्टीज है उस पर साइन कर, ये सन्यासी है, अभी इनका परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। जब उनकी शरीर छोड़ने वाले थे, तिरुवाह होने वाला था, तो उनके परिवार वाले उनसे, वो शिवा सागन में थे, वो शिवा सागन में उनका तिरुवाह हुआ था, तो उनके परिवार वाले उनसे मिलने आते, तो भक्ति शेरूप पुरी महाराज उनसे मिलने से मना कर देते कि मैं उनसे नहीं मिलूं। अब वो बहुत परिवार वाले बहुत इंसिस्ट करते हैं कि मुझे एक बार देख लेने दीजिए, तो एक बार जाते हैं। अब वो पुरी महाराज क्या होते हैं, बस उसने बताया हार्डली थोड़ा सा बोलते हैं, और उनकी जो पत्नी है उनकी तरफ वो देखते ही नहीं। सब आते हैं कि पत्नी की तरफ देखते ही नहीं। आप देखें सब भक्त हैं, परिवार में सब भक्त हैं, गांव भक्त प्राय जैसा है, लेकिन तो बहुत समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर यहाँ बताया गया है कि भक्ति सिद्धांत महाराज की तरह सिद्धांत में वो क्या थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, और लोग उनकी फ्लावरी वर्ड्स बोलेंगे या लोग डोनेशन देंगे, उससे उनका कुछ जो सिद्धांत था, सिद्धांत को स्थापित करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे। और उनका ये पूरा विश्वास था कि अगर शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को मैं बोलूंगा और शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को पालन करूंगा तो सब कुछ आएगा, सब कुछ अपने आप आएगा, मुझे सिद्धांतों को कोई ट्विस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि वो उड़ीसा के कोर्ट में गए और वहां पे भी जो महाराजा ऑफ उड़ीसा थे उनके सामने स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला। उनकी जो पर्सनैलिटी थी बहुत सिंपल थी, और जो भी उनके पास में आता था उनसे बहुत आकर्षित हो जाता था। बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी थी। चार्मिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? आकर्षण। मतलब कोई भी उनके पास में आता था तो उनके साथ में रहना चाहता है ना। He was so simple and guileless that all who came in contact with him, whether sinful or pious, became charmed.
चाहे वो पुण्यशाली हो, पापी हो, जैसे उनके संपर्क में आता था वो बहुत उनसे आकर्षित हो जाते थे। उनका भी ऐसे ही था, प्रसाद का, रहने का कोई परवाह नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी। और उन्होंने एक व्रत लिया था कि जब तक 1 लाख नाम पूरे नहीं हो जाए दिन के, एक पानी की बूंद नहीं मिले। तो जब तक 64 माला पूरी नहीं हो जाए, अरे क्या होता है, हर जब के बाद पीते बॉटल ही पास में होती और कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पानी की बूंद लेंगे जब तक 64 माला पूरी ना हो जाए। और कुछ उनके गुरु भाई बोलने लगे कि आपकी एज बहुत अधिक हो गई है, आप बीमार है, ये इतना अधिक वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, ये युक्त वैराग्य के बाहर की चीज है। तो बोलते थे कि मैंने व्रत लिया है, और अंतिम समय तक उन्होंने इसको फॉलो किया कि जब तक 1 लाख नाम पूरे नहीं होंगे तब तक पानी की एक बूंद नहीं लेंगे। फिर उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे, हमार दुर्दैव, हमार देश भ्रमण काम। कुछ समय तक यहाँ के मठ रक्षक भी रहे, जो आज इस्कॉन में टेम्पल कमांडर बोलते हैं, उस समय मठ रक्षक बोला जाता था। जब उनका अंतिम समय आया, तिरुवहां का समय आया, तो चैतन्य भागवत उनके सामने सुनाई गई। और जब वो चैतन्य भागवत सुन रहे थे तो बहुत ही स्पष्ट कॉन्शियसनेस में थे और हरिनाम सुन रहे थे, चैतन्य भागवत सुन रहे थे, और अपने गुरु गुरु महाराज की तिरुभाव के 2 महीने पहले उनका तिरुभाव। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ये जो श्रीमद श्रीरूपुरी महाराज हैं, वो कौन थे? जीवन मुक्त थे, इसी बॉडी में वो लिबरेटेड सोल थे। और उनकी जो समाधि है वो श्रीवास आंगन में, भक्ति श्रीरूपुरी महाराज उनकी जो समाधि है, जो उनके पिता है भक्ति विलास ठाकुर, उसी के पास में उनकी समाधि का निर्माण किया गया। तो ये तीसरे डिसाइपल है भक्ति श्रीमद भक्ति श्रीरूपुरी महाराज। तो हम देख सकते हैं कि शिष्य ऐसे हैं तो गुरु कैसे होंगे, एक से एक उनकी जो समर्पण है, उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी जो समझ है, एक एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाईली एग्जाम्पलरी। कोई अगर बाहर के लोग सुनेंगे तो कैसे इनसेंसिटिव लोग, घर में ही मठ बनने वाला था, घर में ही विग्रह आने वाले थे, अब उनके गुरु ने क्या आदेश दिया? घर छोड़ दो। क्योंकि वो क्या था, प्रचार करना बहुत इमरजेंसी, अन्य जीवों को बचाना क्या है, बहुत इमरजेंसी। वो अपने यहाँ रहकर भक्ति कर रहे हैं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरों को लेके आना वो बहुत इमरजेंसी है। इसके लिए भक्ति सिद्धांत महाराज का क्या कंट्रीब्यूशन था? फुल टाइम प्रीचर्स। भक्ति सिद्धांत महाराज से पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने कई मठ चालू करने का प्रयास किया। तो उस समय अधिकतर गृहस्थ जो होते थे, गृहस्थ थे, और तो उनके अपनी अपनी लायबिलिटीज होती हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हालांकि वो भी काफी मदद कर रहे थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला अगर बड़े स्तर पर प्रचार करना है तो ये पार्ट टाइम से नहीं चलेगा, पार्ट टाइम से काम नहीं चलेगा, हमें फुल टाइम चाहिए। अब वो किसी भी आश्रम में हो, लेकिन चाहिए फुल टाइम। तो उन्होंने फिर फुल टाइम ब्रह्मचारी को रिक्रूट करना चालू। तो महाराज इस पुस्तक में लिखते हैं कि अधिकतर जो शिष्य थे वो बंगाली बैकग्राउंड से थे, हालांकि बंगाली नहीं है, ट्रांसीडेंटल ईस्ट बंगाल या वेस्ट बंगाल से। और बंगाल में क्या होता है, जो माताओं का प्रेम होता है बहुत अधिक होता है, जो माता का लाड़ प्यार होता है वो बहुत भयंकर वाला होता है, बहुत अधिक होता है। और जो जो बच्चा है वो 30-35 साल का हो गया तो वो भी उनकी माँ है, पब्लिक प्लेस में उसको पुचकारते रहेगी। इतना अधिक माता पुत्र का स्नेह होता है। तो ऐसे स्थान पर युवाओं को उनके घर से लेके आना, उनको भक्ति में स्थित करना, फुल टाइम प्रचारक बनाना, उसके लिए क्या चाहिए? वास्तविक प्रेम चाहिए।
तो वहां जो युवा थे उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज में क्या देखा, वास्तविक प्रेम देखा कि ये जो प्रेम है उनके हृदय में वो क्या है, इस भौतिक जगत का प्रेम नहीं, ये प्रेम कौन सा है, आध्यात्मिक जगत का प्रेम। तो उस उनके प्रेम से और उनकी जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन को फैलाने के लिए इनकी जो एक उत्सुकता है, ईगरनेस है, उसको वो भाप पाए युवागण। और कई तो ऐसे थे, एक आता है भक्ति हृदय बोल महाराज, उनके बारे में आता है, ईस्ट बंगाल में थे, बीमार थे बहुत समय से, युवा थे 22-23 साल के। तो डॉक्टर ने कहा कि यहाँ आसपास तो कोई मेडिसिन नहीं है, मतलब कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है, आप कैलकाटा जाइए, कैलकाटा में अच्छे डॉक्टर है और आपको देसी विदेशी सब दवाइयां मिल सकती हैं। उनका नाम था नरेंद्र। तो नरेंद्र जो होते हैं कैलकाटा आते हैं और किसी तरह वो पहुंच जाते हैं कहाँ पर, भक्ति सिद्धांत महाराज के प्रवचन। और पहला प्रवचन सुनते हैं फुल टाइम ज्वाइन। उनके घर वाले आते हैं ढूंढ के, कैलकाटा पहुंच गए तो पता चला कि तो साधु बन गया, तो मठ में पहुंच गए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या किया, अपने बिस्तर के नीचे छुपा लिया नरेंद्र, और वो बैठे हुए हैं और नरेंद्र नीचे छुपे हुए हैं। उनके घर वाले आए कि ऐसा सुना है ईस्ट बंगाल से, इस शहर से एक युवा है, वो आपके यहाँ भी आता रहता है। तो भक्ति सिद्धांत ऐसा तो कोई आया नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और फिर आगे चल के वो सन्यासी बने, जो 3 में से एक जो थे, जिनको एक लाइन भक्ति सिद्धांत महाराज ने भेजा था। तो ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं। एक शिष्य के बारे में आता है, बस लास्ट है, जिनका नाम था सुंदर चंद्र। तो सुंदर चंद्र जो है मायापुर में आए थे, मायापुर में गौर पूर्णिमा फेस्टिवल अटेंड किया और गौर पूर्णिमा फेस्टिवल समाप्त होने वाला। तो भक्ति सिद्धांत महाराज एक प्रवचन देते जिसका नाम था डोंट डिसीव मी, आप मुझे धोखा मत दीजिए। तो सब सोचने लगे क्या क्या धोखा दे रहे हैं, आप मुझे धोखा मत दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, बहुत सुंदर है, जब मैंने पहली बार पढ़ा था इसको तो थोड़े समय के लिए हिल गया था, लेकिन बाद में फिर इसमें बहुत सुंदर लिखा है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर आए कृष्ण की सेवा करने के लिए। आप सब अलग अलग क्षेत्र से कहाँ आए, मायापुर आए कृष्ण की सेवा करने के लिए, और इस आधार पर मैं आपसे अटैच्ड हो गया, आसक्त हो गया, क्योंकि आप कृष्ण की सेवा करने आए। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि साहब आप अपने अपने घर जा रहे हैं और मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि मैं बाद में कृष्ण की सेवा करूंगा। इस तरह से आपने मुझे धोखा दिया। तो आप में से अगर कुछ बोलेंगे कि प्रभुपाद हम आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, हम कुछ दिन के लिए घर जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे और बाद में वापस लौटेंगे और जो आप कहेंगे वो सब करेंगे। तो मैं बोलूंगा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो अगर आप में से कोई बोलेगा कि मेरे घर में आग लगी हुई है, पहले मैं आग बुझा के आ जाऊं और फिर वापस आऊंगा, तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं पूरा संसार भी जल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरा संसार भी आग में जल जाए फिर भी टाइम वेस्ट मत करो उसको बुझाने का। सबसे अधिक आवश्यकता क्या है, कृष्ण सेवा। आपका जीवन में केवल एकमात्र उत्तरदायित्व है, एक ही ऑब्लिगेशन है, कृष्ण की सेवा। उसके अलावा आपका जीवन में कोई उत्तरदायित्व नहीं। इसीलिए आप सब मुझे धोखा मत दीजिए, घर वापस मत जाइए। तो ये जब लास्ट में मायापुर के जो गौर फेस्टिवल होता है उसमें लास्ट, तो वो एक सुंदर प्रभु रामेंद्र प्रभु थे, वो सुनते हैं और बाद में सन्यासी बनते, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, वो आगे चल के सन्यासी। तो सोचिए अभी ये इस तरह से उनके प्रवचन होते थे, ये उनकी पर्सनैलिटी था और उनके सिस्टम की ये पर्सनैलिटी थी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। किन्हीं का कोई प्रश्न? देखिए, हाँ, तो प्रभुपाद जी ने, सॉरी, गुरु महाराज ने इस पुस्तक के शुरुआत में लिखा है कि भक्ति सिद्धांत महाराज के जाने के बाद जो गुरु भाई है उनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए। मठ को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुए, पोजीशन को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुए, मठ की कौन अध्यक्ष बनेगी उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन सिद्धांत को लेके कॉन्फ्लिक्ट नहीं, प्रिंसिपल को लेके कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। तो श्रील प्रभुपाद उन सब में बहुत स्पेशल थे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बाकियों की जो स्थिति है वो बहुत नीचे हो जाती है, कुछ भी नहीं होती। सारे बहुत स्पेशल शिष्य हैं, और उन स्पेशल में भी सबसे स्पेशल कौन है? श्रील प्रभुपाद, है ना। क्योंकि अभी जैसे हमने तीनों शिष्यों का श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत महाराज, तो वो एक क्या बोलते, एक फाइटिंग है। महाराज बता रहे हैं जैसे गोपियां आपस में झगड़ती हैं, लेकिन सब भगवान का सेवा कर, वो उस तरह का फाइटिंग। लेकिन सर्व उनमें से भी कोई सर्वश्रेष्ठ गोपी होंगी। तो उसी तरह से जो भी सिद्धांत पर जीवन भर रहे वो सब ग्लोरियस हैं, उनमें से भी सबसे महान जो इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विनोद स्वामी श्री हमारे श्री नहीं, प्रोफेसर बाबू, प्रोफेसर स्नेह, कुंज बिहारी प्रभु तो मैनेजमेंट देखते थे। हाँ, वो तो पता नहीं कैसे मैनेज करते थे, मैनेज करते। जब भी करते। और गृहस्थ भक्तों को कंपल्सरी था 64, ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए कंपल्सरी था, क्योंकि वो तो सेवा में वैसे ही लगे हुए। तो गृहस्थ भक्त माया के संपर्क में कम से कम आए, इसलिए उनको माला तो करना कंपल्सरी। नहीं, सब में नहीं हुआ था, ऐसा नहीं तो सब में था। अभी जैसे भक्ति श्री रूपपुरी महाराज, उनका तो तिरुभाव 2 महीने पहले हो, भक्ति सिद्धांत महाराज के पहले हो।